एक्टिंग सीनियर पास्टर डॉक्टर सुजन ली आज वो संदेश देंगी जिसका शीर्षक है पवित्र 직선으로 संतान। 영광 돌려주신 서승원 집사님과 또 मैं 한 주 डिकने 개인하게 सुंगासो को धन्यवाद 모여주신 देती हूँ 분들께도 आपकी 많은 विशेष 감사를 स्तुति के 드립니다. लिए। 또 매주일 저녁 예배는 준비 찬양 हर 함께하고 रविवार 계시죠. को शाम की 성도님들 सभा में 함께 찬양했던 वो भी तैयारी के 분들처럼도 लिए स्तुतियों की 그리워지시고 अगुवाई करती हैं। 또 빨리 함께 모여 예배하기를 원하시지만 हम उस समय को याद 이렇게라도 करते हैं 준비 찬양을 कि 라이브로 जब 할 हम 수 साथ 있어서 मिलकर 행복합니다라고 हम 말씀하시는데요. शुक्रवार की सभा में भी 인도해주신 हम 최우진 स्तुतियों को गाते थे। 집사님과 또 연주해 मैं 주신 प्रेस 우리 लीडर्स को भी 연주자님도 धन्यवाद देती 감사를 हूँ 드립니다. 또 और म्यूज़िक 코러스에도 बैंड को भी मैं 감사를 धन्यवाद 드립니다. देती हूँ 먼저 और जो पीछे से 설교 गाते 전에 हैं 코로나 उन 백신에 सिंगर्स 대한 को भी मैं 광고를 धन्यवाद 드리고 देती हूँ। 설교에 들어가겠습니다. 저는 우리 모든 संदेश को शुरू 성도님들께 करने से 백신을 पहले मैं आपको 맞아야 되나요? 안 맞아야 되나요? 이런 वैक्सीनेशन 질문을 के 받은 बारे में 적이 बताती 없고 हूँ। लोग 또 मुझसे 나라의 पूछते हैं कि 정책이고 उन्हें 또 लेना चाहिए 원장님께서도 या 백신 नहीं, 맞고 और ये 아무런 गवर्नमेंट 이상 की 없어 पॉलिसी 이런 है। 말씀들을 और 하시기 हमने 때문에 सुना कि 당연히 मिसिस 모험은 बोकनिमली ने भी ले 없다라고 लिया है, 생각해서 लेकिन 제가 उनको कोई 질문을 भी 받지 समस्या नहीं 못했었거든요. हुई। 그래서 답을 드릴 생각을 안 했었는데 작년 말에 해외에 성도님이 백신에 대해서 이제 질문을 해 오셨어요. 백신 접종을 하지 और 않으신 हमारे 분이었고 इस साल 또 के 이런 अंत में 부분에 भी 대해서 좀 हमारे किसी 걱정하시는 विदेशी 이런 सदस्य 질문을 ने 해 एक प्रश्न 오셔서 मुझे भेजा कि 개인적으로는 제가 उन्हें वो 답변을 इंजेक्शन 전달을 लेना चाहिए या 드렸습니다만은 नहीं, 우리 और मैंने उन्हें 성도님들은 व्यक्तिगत तौर 잘 से उत्तर 모르고 भेजा। 있었는데 당의자님께서 편지를 받으셨는데 और मैंने 코로나 सोचा 백신을 कि 맞지 सीनियर 않으셔 पास्टर ने को भी 신 इस 분이 बारे में 백신에 पत्र 대한 मिला था। 질문을 당의자님께 하셨나 봐요. 답변을 그래서 제가 대신 해드리게 됐고요. 당의자님께서 이에 대한 इसलिए 답변을 मैं उनके उत्तर को 하라고 말씀을 또 उनके 주셨고요. बदले में मैं आपको 그래서 उत्तर 그 देती हूँ। 성도님은 아마 백신을 맞지 않아서 사회생활하는데 조금 이제 उस 저축이 कलीसिया के 되거나 सदस्य 이런 ने वो 부분도 इंजेक्शन नहीं लिया 있으셨다라고 था, 편지를 하신 것 इसलिए 같아요. वहाँ पर 그래서 उसको 여러분 जब वो 우리가 कहीं पर 믿음이 काम के 없어서 लिए 백신 जा 맞는 रहा 건 था तो उसको 아니고요. बाधा हो 지켜봐주고 रही थी। 타타가 백신 맞고 그래서 지킴받아야지 하는 거 ये ऐसा 아닙니다. नहीं है 그 कि हम 믿음의 इसलिए वैक्सीन 힘으로 ले रहे हैं कि 백신을 हमारे 맞고 안 अंदर 맞고가 विश्वास की कमी 아니에요. है। ये हमारे 나라의 विश्वास की बात 정책이니까 नहीं है। 순종하고 따르시면 हम केवल जो 되겠습니다. सरकार 근데 की 백신을 पॉलिसी है उसका 맞으면 अनुसरण कर रहे हैं। हमें 이mmune क्या 현상이 करना है, हमें 되시는 उसको 분들이 मानना 약간 है। 계시나 봐요. कुछ 그렇지 लोग वो 않으니까 वैक्सीन 이분들 नहीं 안 लेते 하시는 हैं, 거고 वो 자, सोचते हैं कि ये 이mmune तो 개념은 무엇입니까? 666 का 신령하려고 निशान है। 떨어진 이들을 ये ऐसा 이제 नहीं है, 적그리스도가 컴퓨터를 동원해서 और ये 적그리스도가 किसी 세상의 मसीह 모든 विरोधी का भी 사람들을 साइन नहीं है। 한눈에 꿰뚫고 있기 위해서 칩을 사람의 몸에 이제 주입을 하는 और 거죠. हालांकि वो सभी 그것도 वो लोग सोचते हैं 이게 कि ये तो 내가 जनसंख्या को 당신들을 नियंत्रित करना 자극하기 चाहते 위해서 हैं। 칩을 넣습니다라고 하지는 않죠. 요즘에 신용카드 वो सीधे तौर से 사용하기 너무 편한데 이거 분실하면 큰 손해가 있잖아요. 그러니까 이런 여러 가지 이유들로 이제 뭐 그런 정책들을 वो बहुत से 만들어 अलग अलग 가겠죠. माध्यमों 이런 का 것들을 연상하셔서 백신을 इस्तेमाल 맞는데 करते हैं वो 걱정하시는 अलग, 분들이 और 혹간 कुछ लोग इस प्रकार 있으시겠는데요. से 자, वैक्सीन 여러분 नहीं 지금 लेते। 우리 신랑 환란이 떨어진 것도 없는 것이고 그리고 그것을 만약에 혹 ये 7 그런 साल 건 का 없어요. महाकलेश 백신에 नहीं है 의존되고 कि 그런 जिसमें हम रह 칩이다, रहे 이게 हैं। 용역표다 이런 연상을 하시는 건 ऐसा नहीं है 여러분들의 कि 생각이 उस 너무 वैक्सीन के अंदर कोई चिप 앞서가시고 लगी है 그렇게 या 생각을 फिर वो 동원하지 666 का 마시고요. निशान है। 그냥 ये केवल आपके 안전성을 विचार 위해서 हैं। 나라의 방침이고 हम 또 सरकार की जो 이런 पॉलिसी है उसका 건강을 अनुसरण कर रहे 건강을 हैं ताकि 위해서 한 सभी लोगों की 방침이니까 सेफ्टी के लिए 순종으로 और 따라가시면 लोगों के स्वास्थ्य 되겠습니다. के लिए, और जो 그런데 हमें 그렇게 करना 이제 है 걱정하시는 वो है केवल 분들께서 उसका 한 पालन 가지만 करना है 짚어주십니다. जो पॉलिसी बनाई 자, गई है। 나는 믿음이 और जो इस 있어요. प्रकार की चिंताओं 지금 में 오시면 रहते, मैं आपसे 구원받고 पूछना 또 चाहती 오늘 हूँ, 말씀을 आपके पास 들으면서 विश्वास है 기록한 कि आप 자녀 उद्धार को 성도님을 प्राप्त 향해 कर लें, 달려가고 있습니다. 그런데 और 내 आप 신상을 क्या आप परमेश्वर के एक पवित्र संतान के 컴퓨터가 रूप में आगे 관리하는 दौड़ 그런 रहे हैं? 칩을 내가 맞았다고 해서 구원 못 받나요? 지금 이 세대에 그렇지 않잖아요. 그러니까 그런 것들 걱정하실 필요가 없다는 ये 거예요. उद्धार का 그리고 मामला 이런 नहीं 이제 है। 뉴스 आपको 중에 इसके 그런 बारे में 뉴스 चिंता करने की ज़रूरत 만들어지거나 नहीं है। 아니면 कुछ 걱정하시는 लोग अलग 사람들이 अलग कहानियां बनाते 백신과 हैं इस 칩과 प्रकार से, 연결해서 하는 얘기들이 और वो 혹한 इस 있었나 보죠. वैक्सीनेशन 그래서 को 그런 것들을 अंत के दिनों के 걱정하시는 चिन्ह के रूप में 분들이 उसके साथ 있었는데요. जोड़ देते हैं, 나는 लेकिन मैं 그렇지 जानती हूँ 또 कि 방역 लोग ऐसी 이런 चिंताओं के 규칙에 साथ 따라서 रहते हैं। 순종한다라고 ये सरकार 생각하시고 की 그리고 गाइडलाइंस है और 접종하시면 आपको उन्हें पालन 되겠고요. करना 또 है, 접종하셔서 और आप भी 그리고 वैक्सीन 이제 लगवा 어떤 सकते 필요가 हैं। 없는 어떻게 기도하시고 기도 받으시고 환자 और 기도 कुछ लोग 받으시고 चिंता 그리고 करते 여러분들 हैं 백신 접종하시면 कि उनको 되잖아요. कुछ ना 저도 कुछ 뭐 2차 साइड 접종은 इफेक्ट 다 होगा। 이미 आप केवल 끝났고 प्रार्थना 이제 करें 3차 और मेरे लिए 접종한 भी 그런 대상자로 연락을 मैंने भी 받아서 वैक्सीन ले 이제 लिया 곧 है 맞게 되겠지만 뭐 백신 맞았다고 और 아프지도 मुझे भी 않고 उसकी 아프지도 बूस्टर 않고 डोज लेनी है। 하잖아요. 그래서 제가 ऐसा 이 नहीं है 주차를 कि 모시는 मुझे वैक्सीनेशन के 간호사분한테 बाद कोई 글쎄 दर्द नहीं 주사 हुआ या 주사 साइड इफेक्ट 맞고 नहीं 나서 हुआ। मैंने अपनी 하나도 안 नर्स से कहा 아프고 जब मैंने 그랬더니 इंजेक्शन को लिया 먹을 कि 때는 안 इसमें तो 아픈데 कुछ भी 먹고 दर्द नहीं 나서 हुआ, 약물이 들어가고
그다음에 아프다고들 사람들이 और नर्स ने 얘기하니까 कहा 며칠은 कि कुछ लोग तो 진료해줘야라고 कहते 말씀을 हैं कि 하시는 उनको 거예요. दर्द 근데 होता है 제가 कुछ समय के बाद। 이렇게 주사 맞을 일도 없지만 예전에 주사 맞을 때 생각해 보면 따끔하고 아팠던 बहुत 어릴 적 साल 기억도 पहले 있잖아요. जब मुझे 주사를 너무 잘 놓으셔서 안 아픈 것 इंजेक्शन लगा 같아서 था ये 주사를 너무 दर्दनाक 잘 था, 놓으셔서 안 아픈 लेकिन 것 अभी 같아요. जब 네, मुझे 다들 वैक्सीन लगी 그러하잖아요. तो ये 그랬더니 कुछ भी दर्दनाक 이렇게 नहीं था। 칭찬해 주셔서 यहाँ 너무 तक कि 감사하다고 도리어 उस 너무 समय 피곤한데 जब 이런 सुई मेरे 많은 स्किन 걱정을 में 할 गई 일이 तो उसमें 많아가지고 कोई भी दर्द नहीं हुआ, 피곤한데 और जब मैंने इस 도리어 प्रकार से 제가 उस 그렇게 नर्स को 고맙다고 कहा तो 말씀드리면 नर्स ने मुझे 표현이 धन्यवाद कहा, 힘이 되신다라고 간호사분이 도리어 저를 고맙게 और नर्स ने कहा 얘기하시는데 कि मेरी 저도 बातों को सुनकर वो 이거 나도 उत्साहित 안 हुई। 아프네라는 जो कुछ भी मैंने 생각에 उसको 제가 कमेंट दिया, 감사했습니다. क्योंकि 그러니까 여러 वो 가지 सचमुच में मेरे लिए 영양분을 दर्दनाक 주입되고 नहीं थी, 나서 मुझे 가지 कोई भी 못한 दर्द 일이 नहीं हुआ। 있고 하는 건 개개인의 또 차이가 있다고 하지만 निश्चित 만민 तौर से कोई 성도님들은 ना कोई 기도받으시고 फिनोमिना हो सकता है जब कोई 그리고 आप इंजेक्शन लेते 기도하시고 हैं, लेकिन 받으시면 मानवीन के 상관이 सदस्य 없습니다. आप केवल 그래서 प्रार्थना करें और 사회에 आप 또 वैक्सीन ले 생활하시는데 सकते हैं, कोई 어려움 भी 없이 समस्या नहीं है। 드리고요. मैं 또 आशा करती 이렇게 हूँ कि आपके 생활하면서 सामाजिक 접종을 जीवन में कोई भी 맞으시면 더 समस्या 많이 ना 모일 हो। 수 और 있잖아요. इसके अलावा 이런 जब हम 데서 더 कलीसिया में अपने 어렵지 जीवन 않게 को जीते 건강하게 हैं 사회생활 तो फिर 하시는 ताकि हम 되고 ज़्यादा लोग इकट्ठा हो 방침도 सके 잘 चर्च में 따라주시고 मिलकर, मैं 순종하는 आशा करती 그런 हूँ कि आप 성도님들이 되시면 गाइडलाइंस का पालन 좋겠습니다. करेंगे। 이에 जो 대해 이제 कुछ भी 걱정 आपको गाइडलाइंस 없으실 दी 거라고 गई है, 보고요. मैं आशा करती 그동안 हूँ कि अब 기도하고 से आपके 있으면 पास कोई भी चिंता नहीं 교회를 होगी। 통해서나 यदि आपके 교회에 पास 연락해 कोई भी 오시면 प्रश्न 말씀을 है तो आप 드리도록 अपने चर्च को 하겠습니다. या फिर पास्टर को अपने 가이자에게 또 प्रश्न भेज 안부 सकते हैं और तब 전달하시고 हम आपको 행복한 उसका 소식 उत्तर देंगे। 가이자들 전하시는 성도님들께도 감사를 드리고요. 단장님께서도 또 신년 그렇게 여러분들이 어떻게 평안하신지 사회생활도 잘 하시는지 항상 이렇게 궁금해 और 하고 सीनियर 계시고 पास्टर भी 또 사랑으로 आश्चर्यचकित हैं कि आप कैसे संसार में रह रहे हैं और वो भी आपके लिए प्रेम के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। 네, मैं 말씀을 आशा करती 들어보도록 हूँ कि आप उस 하겠습니다. प्रेम को महसूस 사랑하는 성도 करेंगे। 여러분, 오늘은 ये 2022 का 2022년 첫 पहला 번째 सप्ताह है। 주일입니다. 성도님들은 आपके 새해에 पास 어떤 इस साल के 소망과 लिए जो कि 계획을 नया साल है किस 세우셨나요? प्रकार की 세상 योजनाएं हैं, 사람들은 आपके पास किस 운동, प्रकार की आशा है। 다이어트, सांसारिक 외국어 लोगों 공부, के लिए वो 해외여행, वर्किंग आउट के 취직등, लिए, डाइट के 건강과 लिए, 더 나은 कुछ 삶을 विदेशी 위해 भाषा 목표를 सीखने 세우고 के लिए, 그에 यात्रा 따른 करने के 실천 लिए, नौकरी 계획을 ढूंढने 세울 के लिए इस प्रकार 것입니다. से प्लान बनाते 하지만 हैं। 우리는 वो अपने अच्छे 천국 स्वास्थ्य के लिए और एक अच्छा 소망적인 जीवन जीने 하나님의 के लिए योजना 자녀들로 बनाते हैं, 세상 लेकिन हम 사람들과는 जो 다른 परमेश्वर की 상황이 있죠. संतान है, हमारा 우리 उद्देश्य 마누라 उनसे 성도님들의 अलग है, 새해 क्योंकि 소망, हमारा सच्चा घर 기도 वो स्वर्ग 제목은 में है। 참 특별합니다. मानवीन का दर्शन और 성경, प्रार्थना के 영의 शीर्षक वो 사랑, अलग है। 큰 믿음, उनके 사명 द्वारा 만남, हमारा प्राण 기도의 समृद्ध होता है, 능력, जिस प्रकार 가정 से 복음화와 पवित्रीकरण को 같이 साधना, 육의 आत्मा का 소원보다 जन बनना, 영혼이 잘 되는 기도 परिवार में 제목이 많죠. सुसमाचार का प्रचार करना 2022년 बजाय 우리들의 शारीरिक 기도 इच्छाओं 제목 두 की। 번째로 और कलीसिया का 하나님께서 दूसरा प्रार्थना 기뻐하시는 शीर्षक है 자녀가 पवित्र 되기 위한 संतान, 내용으로 거룩한 जिसका 자녀입니다. अर्थ है कि परमेश्वर 우리가 को 아버지 प्रसन्न करने 하나님을 वाले 닮은 संतान बना। 거룩한 जब 자녀가 हम 되면 पिता परमेश्वर की पवित्र 영육간에 संतान 어떤 बनते 기도 हैं 제목이든 तो फिर जो 신속히 कुछ भी हमारे 응답하잖아요. पास प्रार्थना 물질의 विनती होती 축복, है उनका उत्तर हमें 건강의 तुरंत 복, मिलता है 가정의 और हम पूरे 행복감하며 साल भर 평안한 शांति में 한 रह 해가 될 수 सकते हैं। 있습니다. आर्थिक आशीषों का अपने परिवार में 말씀을 हम 통해 आनंद लेंगे। 아버지 하나님께서 मैं आशा करती 원하시는 हूँ कि ये 거룩한 संदेश 모습은 आपकी मदद 어떠한지 करे कि आप 따라 किस प्रकार से 세상의 पवित्र बने जो 어떤 परमेश्वर 목표보다 चाहते 우선으로 हैं। 두며 신속히 इ루는 किसी 우리가 भी 되어야 하겠습니다. चीज़ में अपनी पवित्रता को 거룩하다의 रखना, हमें 세속적인 इसे 의미는 साध लेना है। 성스럽고 और 위대하다는 जो 뜻으로 डिक्शनरी है वो हमें 거룩함은 बताती 하나님의 है 속성이며 कि पवित्र होना वो 하나님께 है 대한 धार्मिक होना, 표현입니다. पुण्य के कामों को करना, 요한계시록 4장 इस प्रकार 8절에 से। लेकिन 내 बाइबल हमें 생물이 बताती 내 है, 생물 प्रकाशित 여러분 잘 वाक्य 4 아시죠? अध्याय उसके 내 8 생물이 पद में, 각각 और 여섯 चारों प्राणियों 날개가 के 6 있고 पंख 그 हैं और 안에 그 चारों ओर 안과 और 주위에 भीतर 물이 आँखें ही आँखें 가득하거든. हैं, और वे रात 그들이 दिन बिना 밤낮 쉬지 परिश्रम 않고 लिए यह 이르기를 करते रहते हैं, 거룩하다 पवित्र पवित्र 거룩하다 पवित्र। 거룩하다. प्रभु 주 परमेश्वर 하나님 곧 सर्वशक्तिमान जो था और 전능하신 जो है और जो 전에도 आने 계셨고 वाला है। 이제도 계시고 장차 오실 자라라고 하나님을 경배하고 있습니다. 우리 하나님은 हमारा 거룩하시요 परमेश्वर वो पवित्र 경배 और 어둠도 ज्योति है 흠도 जिसके अंदर 티도 कोई भी 없으신 अंधकार नहीं 빛 है, कोई भी 자체이십니다. दोष नहीं है। 악은 वो 악은 भलाई 조금도 और प्रेम 없으신 है जिसमें कोई 선과 भी बुराई नहीं 사랑이시지요. है। 그 거룩하신 और वो 하나님께서 पवित्र परमेश्वर 자녀된 अपनी संतान से 우리에게도 कहता है कि वो 거룩하라 भी पवित्र 말씀하십니다. बने। न 본문 केवल आज के बाइबल 데살로니가전서 पद 4장 में पहला 3절에 थिस्सलुनीको 4 하나님의 अध्याय उसके 뜻은 3 पद में, 이것이니 क्योंकि 너희는 परमेश्वर की इच्छा यह है 거룩하라 कि तुम 말씀하신 पवित्र 것뿐 बनो। 아니라 बल्कि 성경 बाइबल के बहुत 곳곳에 से भागों में 자녀들이 उन्होंने हमें 거룩하여야 함을 इस बात पर 말씀하고 जोर दिया है 계십니다. कि हमें पवित्र बनना 레위기 है। 20장 26절에도 जिस प्रकार से मैं 너희는 पवित्र हूँ, 내게 मैंने तुमको 거룩하지 और 않아 देश के लोगों से 너희는 इसलिए 내게 अलग किया 나 है कि तुम 아버지 निरंतर 하나님 मेरे ही 앞에 बने रहो। 거룩하라 말씀하십니다. 이는 आपको 나 여호와가 परमेश्वर के सामने 거룩하고 पवित्र बनना 내가 है। 또 너희로 나의 소유를 삼으려고 उसने 너희를 कहा कि मैंने 만민 तुम्हें दूसरे 중에서 लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम 구별하였음이니라 निरंतर मेरे ही 아버지 बने रहो। 하나님께서 हमारे 이스라엘을 पिता 성민으로 परमेश्वर, 택하신 이유는 उन्होंने स्वयं 바로 अपने 세상의 लोगों को 많은 चुना है 사람들과 ताकि 구별하여서 वो उनको 거룩한 संसार
संसार के लोगों से अलग करे और उन्हें अपने लोग बना सके। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है
영적인 이스라엘인 하나님의 ये 자녀인 इसराइलियों के लिए 모두가 नहीं है। 해당되는 말씀입니다. हम भी आत्मिक तौर 그런데 से 주님을 पिता 믿는다고, परमेश्वर की संतान 구원받는다고, हैं 하나님을 부른다고 और ये हम सभी 하면서 पर लागू 하나님의 होता है। 거룩하심을 닮아가지 않으면 세상과 लेकिन यदि हम 구별되지 उनके 않았으니 सदृश नहीं 이는 बनते तो हम 아버지 संसार 하나님의 से अलग 부르심을 नहीं हो 받은 सकते। 참 자녀가 될 수 없는 것이지요. इसका अर्थ है कि हम उसकी सच्ची संतान नहीं हैं। 하나님이 우리를 पहला 부르심은 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 7 से 8 पद में 거룩해 कहा गया है, 하시니 क्योंकि 그러므로 परमेश्वर ने हमें 저버림을 अशुद्ध 하는 होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। यदि हम उसकी इच्छा को नकार दें तो इसका अर्थ है कि हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हम परमेश्वर को तुच्छ मान रहे हैं। हमारे लिए जो परमेश्वर की संतान हम पवित्र बने या नहीं, ये हमारे पास कोई चुनाव नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें पवित्र बनना है। जो नए विश्वासी होते हैं, सीनियर पास्टर ने एक बार सुना एक नए पास्टर से जो ये कह रहा था कि किसी के चरित्र को बदलना तो असंभव है, और उन्होंने किसी नए दूसरे पास्टरों से भी सुना कि कैसे कोई भी मनुष्य वो 10 आज्ञाओं को मान सकता है, हम तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। क्योंकि सीनियर पास्टर के पास परमेश्वर के वचन थे जो उन्होंने बाइबल को पढ़ते हुए सीखे थे, इसलिए वो उन वचनों पर विश्वास करते थे बजाय जो कुछ भी पास्टर कहते थे उस बात पर नहीं, और उसने उन चीजों को थामे रखा जो बाइबल हमें बताती है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 15 और 16 पद में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूँ क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और मत्ती में भी लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हम परमेश्वर की पवित्र संतान बने, अपने चरित्र को, आदतों को हम बदल दें और अपने मूल पाप में स्वभावों को हम निकाल फेंकें। बाइबल हमें बार बार इस बात पर आज्ञा देती है कि हम अंधकार से दूर रहें और हम ज्योति की संतान बने। निश्चित तौर से लिए अपनी ताकत से पवित्र बनना असंभव है, लेकिन जब हम विश्वास के द्वारा मांगते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह और ताकत हमारे ऊपर आती है, और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें ताकत देता है। हमारे सीनियर पास्टर के द्वारा प्रभु ने हमें बहुत से वचन दिए हैं ताकि हम भी अपने हृदय को पवित्र कर सकें। उन्होंने हमें गहराई के साथ पाप में स्वभावों के बारे में सिखाया है कि कैसे दूर करें, शरीर के कार्य क्या है, शरीर की चीजें क्या है, और जो हमारे हृदय में मूल बुराई उसको कैसे दूर करें। और उन्होंने हमें बताया है कि हमें अपने हृदय को सत्य के द्वारा भर देना है, आत्मिक प्रेम के द्वारा, पवित्र आत्मा के 9 फलों के द्वारा, धन्य वचनों के द्वारा इत्यादि। ये पवित्रीकरण का सुसमाचार जो सीनियर पास्टर ने हमें दिया है, ये सीधे तौर से परमेश्वर के द्वारा दिया गया है और ये परमेश्वर की इच्छा के साथ सहमत है। इसलिए हमें निश्चित कर लेना है कि हम भी पिता परमेश्वर की पवित्र संतान बने जो हमारे पिता परमेश्वर चाहते हैं। नए साल में मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप और ज्यादा आपके अंदर लालसा हो पवित्रीकरण के लिए, और आप सुंदर फल बनकर, जो कि पवित्रीकरण का सुसमाचार है, उसके आप सुंदर फल बने जो कुछ भी हमने आपको सिखाया है। भाइयों और बहनों, किस प्रकार से हम पापी बने जब आदम ने अनाज्ञाकारिता का पाप किया, हालांकि वो पवित्र था। बाइबल कहती है पवित्र हमारे प्रभु के लहू को जो कि परमेश्वर का पुत्र था। रोमियो 6 अध्याय उसके 22 पद में कहा गया है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। दूसरा बाइबल पद हमें बताता है, इब्रानियों 10 अध्याय उसका 10 पद, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह में एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। यदि हम अपने प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, परमेश्वर की हम संतान बन जाते हैं। लेकिन ये केवल शुरुआती बिंदु है ताकि हम पिता परमेश्वर की हम पवित्र संतान बनने पाए। हमें पूरी तरीके से पाप में कार्यों को, पाप में स्वभावों को दूर कर देना है। केवल तभी हमें पवित्र ठहराया जा सकता है। तब हम आइए हम डिस्कस करें कि पवित्र संतान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने हृदय में जिस
पवित्रता को साधना है वो है हमारा अंदरूनी हृदय बदल जाए, बजाय हमारा केवल बाहरी तौर से बदलने की। बाइबल हमें बताती है दूसरा तिमुथियों 3 अध्याय उसके 5 पद में, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। कुछ लोग वो अच्छी आदतों के साथ अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, वो दिखावा कर सकते हैं कि वो पवित्र है। यहाँ तक कि कोई आपको अपमानित करता है तो भी आप अपनी दुर्भावनाओं को नहीं दिखाते या फिर अपनी आवाज को उठा देते हैं और केवल उसके शब्दों पर ध्यान देते हैं। आप उनके सामने स्माइल करते हैं बजाय आप बुराई करने की। इसीलिए लोग वो कहते हैं कि आप तो अच्छे हैं, आपका हृदय तो भला है। लेकिन जब आप, उदाहरण के लिए, जब आप शिकायत करते हैं, 이 분별을 못하는 거죠. 내가 불평 원망하고 있는 걸 권면해주는 상대가 더 고마워야 하는데, 그런데 우리가 육의 눈으로 हमें इस 가리고 बात को 있으면 सटीक तौर से 나에게 पहचानना है। 위로해주고 그냥 육에 힘주는 말 해주면, 그리고 내가 무슨 말을 해도 다 들어주는 것 같고 내 편 यदि हम 들어주면 केवल 그런 शारीरिक 착각하다 आंखों के द्वारा 이렇게 देखें, 생각하기도 하지만 यदि कोई हमें सांत्वना देता है, उत्साहित करता है, तो हम सोचते हैं कि वो तो भला मनुष्य है। लेकिन पिता परमेश्वर की नज़र में वो अलग हो सकता है। ये हमारे दृष्टिकोण से ऐसा दिखता है, लेकिन वो भलाई से दूर हो सकता है जो पिता परमेश्वर की नज़र में भलाई है। 괴로운 일을 만났을 때는 마음에 있는 악이 올라오는 것을 봅니다. 세상에서도요. यहाँ तक कि आप इस प्रकार से जीते हैं, यदि कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपका लाभ नहीं होता, आप निराश हो जाते हैं, तो आपका हृदय इस प्रकार से उमड़ पड़ता है। और सांसारिक लोग कहते हैं कि जब एक बार लोगों के साथ अगर कोई अच्छा व्यक्ति अगर वो पागल हो जाए तो ये और भी भयानक है। यहाँ तक कि आप पीड़ा का सामना करें, आपकी समझ से बाहर हो, आप ऐसी स्थिति का सामना करें और आपको नुकसान हो, यदि आप तब भी सोचते हैं और आप भलाई में कार्य करते हैं बिना किसी दुर्भावना के, तो आपको भला कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपने हृदय से बुराई को दूर करना है, वरना आप कुछ समय के लिए तो आप धीरज रख सकते हैं, लेकिन जब आप उस बिंदु से परे हो जाते हैं तो आपकी बुराई वो बाहर आ जाती है, आपकी बुराई बाहर आती है। जिस प्रकार से जो एक लोहे का स्प्रिंग होता है वो दोबारा से उसी स्थिति में आ जाता है। यदि स्थिति वो आपके सोच विचारों के साथ मिलती ना हो तो आप गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, न्याय निंदा करते हैं, दूसरों के बारे में गपशप करते हैं, दुर्भावनाएं रखते हैं और इस प्रकार से आप अपने हृदय में भावनाएं रखते हैं। आप पवित्रीकरण से कितना दूर हैं, जबकि आप इस तरीके से पाप करते हैं। चाहे आप कितने भी भेंटों को दें, आप आराधना करें, प्रार्थना करें, तो आपको उत्तर नहीं दिया जाएगा और आप सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ तक कि आप बाहरी तौर से बुराई को नहीं दिखाती, लेकिन जब आपके हृदय में बुराई है तो आप उसकी पवित्र संतान नहीं कही जा सकती। लोग आपका न्याय करते हैं आपके केवल बाहरी दिखावे के रूप में, लेकिन हमारे पिता वो हृदय, अंदरूनी हृदय को देखते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाए, आपने साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे से अपने आप को सजाया है, आप स्माइल करते हैं, लेकिन यदि आपका हृदय ईर्ष्या, जलन, शिकायत, दुर्भावनाओं से भरा है, तो आप कभी भी पिता परमेश्वर की सच्ची संतान के रूप में नहीं पहचाने जा सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर वो हमारे अंदरूनी हृदय को देखते हैं। वास्तव में यदि आपके हृदय में शारीरिक चीजें हैं तो आप पिता परमेश्वर की सच्ची संतान नहीं बन सकती। इसलिए कुछ लोग विश्वास योग्यता के साथ मेहनत से कार्य करते हैं, वो जिम्मेवारी लेते हैं कार्य करने की, जो कुछ भी उनको दिया जाता है, लेकिन उनके अंदर दुर्भावनाएं होती है अपने आसपास के लोगों के लिए। यहाँ तक कि वो अपनी दुर्भावनाओं को बाहरी तौर से नहीं दिखाती, लेकिन तो भी उनके अंदर दुर्भावना होती है, इसीलिए उनके अंदर सच्ची शांति नहीं होती। लेकिन उन्हें इस कारण को जानना है कि क्यों उनके पास दुर्भावनाएं हैं, और जब वो उस कारण को ढूंढ लेते हैं कि क्या कारण है कि उनके अंदर दुर्भावनाएं हैं, लेकिन वो अपने आप को खतना करने से रोक देते हैं, वो इनकार कर देते हैं। वो सोचते हैं कि वो तो कोई बड़ा पाप नहीं कर रहे, वो सोचते हैं कि ये तो कोई बड़ी पाप नहीं है, वो सोचते हैं कि वो तो अच्छा कर रही हैं, लेकिन उनके हृदय में इस प्रकार की कोई भावना नहीं होती। हालांकि वो दूसरों से नफरत करते हैं, वो पसंद नहीं करते जो इस प्रकार से दूसरे लोग काम करना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों के चरित्र को पसंद नहीं करते। हालांकि वो बाहरी तौर से इस प्रकार से नहीं कहते, इन सभी चीजों को वो अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं, अपने अंदर वो इन सभी चीजों को रखते हैं।
क्योंकि वो बुरे शब्दों को नहीं बोलते, किसी के साथ बाहरी तौर से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, इसीलिए वो अपने आप के बारे में सोचते हैं कि वो भले हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो भले नहीं हैं। पिता परमेश्वर कहते हैं कि अभी भी आपके पास बहुत सी बुराई है, आपके पास बहुत सी दुर्भावनाएं हैं। 미움이 없어서일까요? आप उन्हें केवल बाहरी तौर से नहीं दिखा रही। 욕심내 일이라는 거 알거든요. 그러니까 내가 저 사람 미워. और ऐसे लोग सोचते हैं 그런 कि वो तो 죄를 दूसरों से अच्छे हैं। 말하지 않을 뿐인데 आपके पास शारीरिक चीजें हैं, नफरत है। 싫어하고 있다고요. 불편해하고 यदि 있다고요. वो बाहरी तौर से कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो ये पाप मानते हैं, लेकिन तो भी उनके हृदय में नफरत है, दूसरों के लिए दुर्भावनाएं हैं। उन्हें इस प्रकार की बुराई को अपने हृदय में ढूंढना है और उन्हें दूर कर देना है। तभी आप पिता परमेश्वर की पवित्र संतान बनने पाएंगे। पिता परमेश्वर वो कहते हैं कि क्या आपने अपने हृदय का खतना करना रोक दिया है, क्योंकि आप विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपको उत्तर नहीं दिया जा सकता। आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं प्राप्त कर सकती, यहाँ तक कि आप मांगते हैं तो भी आपको उत्तर नहीं मिलता। उदाहरण के लिए यदि कहें कि आपके बॉस हैं और आपके बॉस आपको डांट देते हैं या फिर वो आपको सलाह देते हैं, यहाँ तक कि आप मेहनत करते हैं तो भी लगातार आपको वो डांटते हैं, तो भी आप उसके लिए अपने हृदय में दुर्भावनाएं रखते हैं, आप अपने बॉस के लिए दुर्भावनाएं रखते हैं, लेकिन आप उन्हें बाहरी तौर से नहीं दिखाते। तब इस प्रकार से जो ऐसा व्यक्ति है वो पवित्र बन सकता है और पिता परमेश्वर से पहचान सकते हैं। उन्हें दुर्भावनाओं को दूर करना है। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ। उन्हें इस बात को पहचानना है कि उनके अंदर दुर्भावनाएं हैं। उन्हें और ज्यादा गहराई से अपने आप को पहचानना है। उन्हें अपनी उस इच्छा को जानना है कि उनके अंदर ये इच्छा है कि वो दूसरों से अपनी प्रशंसा को प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें ठीक प्रकार से सोचना है कि क्यों उनके बॉस ने उनको सलाह दी। उन्हें अपनी दुर्भावनाओं के बारे में सोचना है कि क्यों वो अपने बॉस से दूरी बनाकर रखता है। इसका अर्थ है कि वो अपने आप से ही प्रेम करते हैं। इसका अर्थ है कि आपको अपने आप को इस प्रकार से देखना है और अपने आप को बदल देना है। लेकिन यदि आप इनकार करते हैं अपने आप को बदलने के लिए और केवल जिस प्रकार आप पसंद करते हैं उसी प्रकार से आप जीते हैं, तो 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, आप वैसे ही रहते हैं। यदि हम कलीसिया में भी ऐसा ही करें तो ये कितना ज्यादा निराशाजनक होगा। तो भी वो अंगीकार करता है, वो अंगीकार करता है कि मुझे यरूशलेम जाना है। कैसे वो अपने विश्वास में उन्नति करेगा? उसे अपनी उस बुराई को दूर करना है। कैसे वो उत्तरों को और चंगाई को प्राप्त करेगा? उसे सबसे पहले अपनी इस बुराई को दूर करना है। लेकिन क्यों बिना उसको दूर किए, अपनी बुराई को दूर किए वो संघर्ष करता है और वो सोचता है कि वो तो मेहनत करके परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा है। वो अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं प्राप्त कर पाएगा, हालांकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके पास अभी भी असत्य के इस प्रकार के गुण हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर वो भी आपके बारे में शोक करते हैं कि हालांकि जो उनका मेहनत का कार्य है वो केवल शारीरिक विश्वास योग्यता है, उसे अपने हृदय को बदलने के लिए, अपने हृदय का खतना करने के लिए मेहनत करना है। इसीलिए अपने हृदय का खतना करते हुए जब आप अपने हृदय की उस चमड़ी को उतार देते हैं, अपने हृदय की बदबूदार चीज़ों को दूर कर देते हैं जिसमें कोई बुराई नहीं होती, सबसे पहले आपको उन्हें पहचानना है और असत्य की बातों को दूर करना है। और जो भी आपके हृदय में बुराई है आपको उस पर फोकस करना है। यदि आपके अंदर चिड़चिड़ाहट है, आपके अंदर गुस्सा है, तो ये शरीर के कार्य हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो शरीर के कार्य नहीं है। आपको इन्हें पहचानना है कि आप अभी भी शरीर के कामों को कर रही हैं। मार्मिन के सदस्य, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने शरीर के कामों को दूर कर दिया है। आपको तो भी इन असत्य की चीजों को और बुराइयों को दूर करना है। आपको जो आपके अंदर अभी भी शरीर के कार्य बचे हैं, आपको उन पर फोकस करना है और उन्हें दूर कर देना है। आप शरीर के कामों को, शरीर की चीजों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने शरीर के कामों को पहचानना है
जिस प्रकार से आप अपने होठों के द्वारा किन चीज़ों को बोलते हैं, आप किस प्रकार का एक्सप्रेशन देते हैं, इस प्रकार के शरीर के कार्य वो आपके पापमय स्वभाव से संबंधित होता है। आपको उन्हें पहचानना है। आपको न केवल अपने कार्यों को बल्कि जो कुछ भी आपके पापमय स्वभाव से जुड़ा हुआ है उन चीज़ों को पहचानना है। तब आप शरीर की चीज़ों को और शरीर के कार्यों को दूर कर सकते हैं और फिर आप बदलावों के फलों को और ज़्यादा तेजी से आप उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपको दोबारा से शुरू करना है। आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिलकर कर सकते हैं। शरीर के कार्यों से लेकर आप शरीर की चीज़ों को भी आप पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप इस बात को ढूंढते हैं कि आप गपशप करते हैं, दूसरे लोगों के लिए आप अपने कानों से सुनते हैं, दूसरों के लिए बुरा बोलते हैं, लेकिन किसी बिंदु पर आप अब दूसरों के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं। आप भी दूसरों के साथ मिल जाते हैं और दूसरे लोगों में अफवाहें फैलाते हैं। आप इस प्रकार से सोचते थे कि आपने तो इस बुराई को दूर कर दिया है, लेकिन आपने दोबारा से अपने अंदर दोबारा से इस बुराई को पाया। आपको किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बनाना है। आप निश्चित तौर से दूसरों के लिए गपशप करते हैं। आपके पास इस प्रकार के कान हैं। आपको इस बात को पहचान लेना है और ये पवित्रीकरण से बहुत दूर है और इसका सत्य के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। आपको इस बात को मान लेना है। 하지만 귀만 막고 입만 가린다고 되는 것이 아닙니다. 수군거리는 그 마음에 있는 여러 가지 लेकिन केवल अपने कानों को बंद कर लेना, होठों को बंद कर लेना ये काफी नहीं है। आपको बहुत से कामों को, जो कुछ भी आप गपशप करते हैं, जो भी उससे जुड़े उन चीजों को पहचानना है। जब आप दूसरों के बारे में गपशप करते हैं तो इसके साथ बहुत सी बुराइयां जुड़ी हैं, जिस प्रकार से न्याय करना, निंदा करना, दूसरों के बारे में गलत बोलना। यदि आपके पास न्याय करने वाला हृदय नहीं है तो फिर आप किसी दूसरों के बारे में बुरी चीजें नहीं सुनेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी आपके सामने दूसरों के लिए कोई बुरी बातों को बोले, क्योंकि आप दूसरों का न्याय नहीं करना चाहते किसी की बातों को सुनने के द्वारा, या फिर आप किसी दूसरों के बारे में नहीं बुरा बोलना चाहते, इसलिए वो उनके साथ नहीं मिलना चाहेंगे। इसलिए आपको उन गपशप करने की इच्छाओं को भी पहचान लेना है कि आपके अंदर इच्छा है या नहीं। इसके अलावा यदि आपके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, आप गुस्सा महसूस करते हैं, तो आपको इस प्रकार की बुराई को भी पहचान लेना है कि ये भी आपके अंदर बुराई है। जब लोग दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं तो वो इरिटेट हो जाते हैं, वो गुस्सा करते हैं। आप इस प्रकार से बहुत सी चीजों को पहचान सकते हैं जो कि गपशप से जुड़े हुए हैं। जब आप पूरी तरीके से शरीर के कार्यों को, पापमय स्वभावों को दूर कर देते हैं अपने हृदय से, और उसके बाद आपके अंदर ऐसा हृदय हो सकता है कि आपके अंदर कोई भी इच्छा बचे न कि आप दूसरों के बारे में गपशप करना चाहते हैं। इस प्रकार से आप परमेश्वर की पवित्र संतान बन सकते हैं। और इससे भी बढ़कर यदि आप आनंद लेते हैं दूसरों के बारे में बोलने में और ऐसे शब्दों को बोलने में जो दूसरों को अनुग्रह दे, तो फिर आपके जो होठ हैं वो पवित्र बन सकते हैं। तो फिर जो आपके पवित्र कार्य हैं, आपका हृदय पवित्र होगा और ऐसा पवित्र हृदय और कार्यों के लिए इसके लिए आपको सबसे पहले आपके हृदय की गहराई में जो बुराई है उसे पहचानना है और आपको कोशिश करना उन्हें दूर करने की, और उसी के साथ आपको भलाई में कार्य करना है। इसीलिए आप इस तरीके से पवित्र संतान बन सकते हैं। दूसरा उदाहरण है कि आप गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप प्रार्थनाओं के द्वारा और स्वयं को नियंत्रित करते हुए आप गुस्सा दूर करना चाहते हैं, लेकिन जब कोई आपको इरिटेट करता है तो आप गुस्सा करते
करते हैं। इस बिंदु पर आपको अपने आप को और ज़्यादा गहराई से पहचानना है कि ये गुस्सा मैंने क्यों किया और मेरे आसपास के लोग कितने ज़्यादा मुश्किल में होंगे जब मैंने उनके ऊपर गुस्सा किया। आप गुस्सा करते हैं क्योंकि आपको उससे कोई लाभ नहीं होता, वो आपके सोच विचारों से संबंधित नहीं है। ये सकरा मन है जिसके द्वारा आप अपने आप से ही प्रेम करते हैं, अपने ही लाभ को ढूंढते हैं। और इसके अलावा जब आप गुस्सा करते हैं तो आप इस तरीके से बोलते हैं और इस तरीके से कार्य करते हैं जिससे आप दूसरों को छोटा मानते हैं, दूसरों का अनादर करते हैं। तो ये कितनी ज़्यादा बुराई है। 어려운 윗사람에게는요, 좀 뭔가 기분 나빠도요, 화내지 않아요. 왜? 내가 아랫사람이니까 상대를 무시할 수 कौन अपने 없으니까. बॉस के ऊपर गुस्सा कर सकता है? यहाँ तक कि आपको जब डांटा जाता है तो भी आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप अपने बॉस पर गुस्सा करें। यदि आप गुस्सा करते तो आप सोचते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं और आप बहुत जल्दी ही दूसरों पर गुस्सा करते हैं क्योंकि आपके पास इस प्रकार की गुस्सा करने की इच्छा है। आप अपने आप के बारे में सोचते हैं कि आप तो उनसे अच्छे हैं या आप तो उनसे भी बेहतर हैं, इसलिए आप उनके ऊपर जल्दी से गुस्सा कर देते हैं और इस गुस्से के द्वारा आपके अंदर धीरज नहीं रहता, आप अपने आप को नहीं रोक पाते और आप गुस्से में फूट पड़ते हैं। यदि आप इस प्रकार के शरीर के कार्यों को दूर करने की कोशिश करें तो फिर ना केवल जो गुस्सा है वो बाहर आएगा बल्कि इसके साथ जो छोटी छोटी बुराई है वो भी बाहर निकल जाएंगी। जिस प्रकार से सीनियर पास्टर ने हमें बताया है कि यदि आप किसी एक बड़ी जड़ को आप उखाड़ लेते हैं तो उसके साथ साथ जो छोटी जड़ें हैं वो भी बाहर निकल जाएंगी। आप जानते हैं कि जो शरीर के कार्य हैं वो महान पाप है। यदि आप उन्हें पहचानते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर इसके साथ साथ जो पाप में स्वभाव है वो भी उसके साथ बाहर निकल जाएंगी। आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार इसे पहचानना है और अपने आप को जांचना है। 내가 상대를 이렇게 깔보는지, 그래서 쉽게 짜증나고 혈기 내는지 이러한 악함을 용서해 주세요. 함께 더불어 기도한다면 혈기뿐 아니라 교만한 내 모습, 상대를 आपको 무시하고 있는 पिता 모습도 परमेश्वर से 버려지고 क्षमा मांगना है 더 इस 신속히 प्रकार के कार्यों के 거룩한 लिए 자가 될 수 있는 것입니다. और न 자신을 केवल आप 가지고 गुस्से को दूर 넘기는 करना बल्कि 성격이 अहंकार और दूसरी 열심히 बुराई भी 따라왔습니다. आपको दूर करना है। 그러니 육체 일도 버리고 육신의 일도 많이 버렸지요. 성결의 복음을 알기 전에는 आप 다스려지지 पवित्रीकरण 않았던 के लिए इन चीज़ों को 행동과 दबा 마음, देते हैं और ऐसा 생각도 करते हुए आप शरीर के कामों को करते हैं और शरीर की चीज़ों को करते हैं। आप अपने आप से अपने हृदय को सोच विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अब ये हमारे लिए आसान हुआ जब हमने इस पवित्रीकरण के सुसमाचार को सुना। लेकिन जब ये शरीर की चीज़ों को आप करते हैं और जब आपके सोच विचार इस प्रकार के होते हैं तो आप गुस्से में फूट पड़ते हैं और आप क्या निराशा महसूस करते हैं क्योंकि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा होती है वो शोक करती है और क्योंकि आपने सत्य के वचनों को सुना है। आप लड़ाई झगड़ा करने के बाद, गुस्सा करने के बाद आप पछताते हैं तो फिर आपको मान लेना है कि आपके अंदर ये बुराई है और जब तक ये पूरी तरीके से बाहर ना निकल जाए आपको कोशिश करना है। और जब आप इस प्रकार की प्रक्रिया में होते हैं तो अब आप इसे आसान महसूस करेंगे क्योंकि आपने इस प्रकार के वचनों को सुना है और आपको बुराई को दूर करना है। यदि आप निर्णय लें और कार्य करें तो आप जल्दी से अपने आप को बदल लेंगे। जो पिता परमेश्वर हमें ताकत देते हैं और जो पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है और इससे भी बढ़कर आपको संकल्प लेना है कि आप पिता परमेश्वर की सच्ची संतान बने जिसे पिता परमेश्वर चाहते हैं और आप पाप और बुराई से नफरत रखें और उन्हें दूर कर दें। मैं आशा करती हूँ कि नए साल में आप किसी भी प्रकार की चीज़ों को नहीं रखेंगे या फिर आप उनके लिए कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे, बल्कि आप उन बातों को मान लेंगे कि हाँ, आपके अंदर ये बुराई है और ये पाप है और आप उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। क्यों आपको पिता परमेश्वर की पवित्र संतान बनना है? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बुराई क्या है, लेकिन आप उसे अपने आप पर लागू नहीं करते। आप गुस्से को, चिड़चिड़ाहट को आप पहचान लेते हैं, लेकिन तो भी आप बहाना बनाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आप पिता परमेश्वर की पवित्र संतान नहीं बन सकते। इसीलिए आपको पहचानना है अपनी दुर्भावनाओं को और अपनी बुराई को, और आपको पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने आप को पहचानना है और मान लेना है कि हाँ, पहले आप सोचते थे कि आपने उन पापों को दूर कर दिया, लेकिन अभी भी आपके अंदर ये पाप है। लेकिन जब आप उनको मान लेते हैं तो आप अपनी फिर बेहतर कोशिश करेंगे, आप और ज्यादा सिद्ध बनने के लिए।
아버지의 것을 즐겨하는 दूसरा, 마음이 되어야 पवित्रीकरण को 합니다. साधने के लिए जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं। दूसरा, हमें संसार से प्रेम नहीं करना, बल्कि हमें उस चीज़ में आनंद लेना है जो पिता परमेश्वर को आनंदित करती है। सांसारिक लोग वो खाते हैं, पीते हैं, इसीलिए ये संसार में बहुत से रीति रिवाज हैं, बहुत सी प्रवृत्तियाँ हैं, और इस प्रकार से लोग वो और ज़्यादा शारीरिक इच्छाओं का अनुसरण करते हैं, अपने ही लाभ के लिए वो जाते हैं। 사랑하게 됩니다. हमें स्वर्ग की आशा के साथ जीना है। जो कुछ भी हमने देखा है, सुना है, उसके द्वारा हमें संसार से प्रेम करते हैं। इसलिए बाइबल हमें कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 से 2 पद में बताती है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जब हम इस संसार में रहते हैं, हमें इस संसार में जीवित रहने के लिए, जब तक हमारे प्रभु वापस नहीं आते, हमें इस संसार में रहना है। लेकिन तो भी इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कोई भी नौकरी नहीं करना है, आपको अपने परिवार की देखरेख नहीं करना है। जब आप अपने शारीरिक कार्यों को करते हैं, इसका अर्थ ये है कि आपको अपने हृदय को ऐसी मिटने वाली चीज़ों पर और जो शारीरिक चीज़ें, आपको अपने मन को उन पर नहीं लगाना, आपको केवल स्वर्गीय चीज़ों पर अपने मन को लगाना है। यदि आप ऐसा करेंगे, यदि आप संसार की ओर देखेंगे, तो आपका हृदय भयभीत हो सकता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम संसार की चीज़ों से प्रेम ना करें। इसलिए इफिसियों 5 अध्याय उसके 16 से 18 पद में कहा गया है, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरख से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पर मतवाले होना संसार से प्रेम करना है। जो सांसारिक चीजों का आनंद लेते हैं, अपने विश्वास में सही से जीवन नहीं जीते। हालांकि वो कहते तो हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो भी वो अपने आप को सांसारिक लोगों से अलग नहीं करते। तो फिर हम इस तरीके से पवित्रीकरण से बहुत दूर होंगे। जब तक हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करते, हमें संसार में रहना है, लेकिन हमें इस संसार से प्रेम नहीं करना, संसार की चीजों को नहीं लेना। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर लोग अपनी फोटो लगाते हैं, कमेंट करते हैं कि वो कहां कहां घूमने गए थे, तो हम फिर उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं और हम अपनी रुचि उनमें लगाते हैं। आप इस प्रकार से सोचते हैं कि कोविड-19 की स्थिति के बाद मैं भी वहां जाना चाहता हूं, मैं भी वहां पर जाना चाहता हूं। 요즘에는 보면 식당 같은 경우도 해외 문화와 같이 이렇게 뭐 외국 음식들 이런 음식들을 접할 수 있는 것들이 많고 그런 분위기로 और विशेष तौर से आजकल के दिनों में हमारे जो रेस्टोरेंट हैं, जहां पर हम पहले 태국 음식을 먹으면서 हम विदेशी खाने को भी खा सकते थे। 때가 있어요. 우리 그때 전에 태국 여행을 갔는데 उदाहरण के लिए, यदि हम किसी थाई रेस्टोरेंट में जाएं, जब हम थाई रेस्टोरेंट में जाएं, तो फिर हम थाईलैंड के ट्रिप के बारे में बात करते थे, बस इतना ही। जब हम मिसेस बुकनिबली के साथ खाते थे, इतना काफी था। हम लगातार अपनी बातचीत नहीं करते थे। हम केवल वहाँ, जब हम थाई में ट्रिप के लिए गए थे, हम केवल आनंद के साथ वहाँ पर खाना खाते थे। लेकिन जो शरीर है वो एक स्प्रिंग की तरह है, जो आपको और ज्यादा उसमें लेकर जाता है। इसलिए आपको आनंद नहीं लेना है ऐसी चीजों का। यदि आप ऐसा करते हैं, जब तक हम जागृत ना रहें सांसारिक चीजों से, तब तक हमारे पास उनके लिए प्रेम रहता है। हम अपनी आदत बना देते हैं और अपना बहुत सा समय उसी में ही हम व्यर्थ करते हैं। आजकल के दिनों में ऐसे बहुत से शो हैं जो राजनीति के बारे में बताते हैं, हमें उनकी अपडेट मिलती रहती है, यहाँ तक कि छोटे छोटे मामलों के बारे में जिन्हें हम पहले नहीं जानते थे। ऐसे बहुत से प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर लोग डिबेट करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं। क्या होगा यदि आप अपना बहुत सा समय इन चीज़ों में दें? आप इसको महसूस करने के बजाय आप दूसरों को भी आप इसी प्रकार से नकारात्मक शब्दों के द्वारा बोलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आपको अपना हृदय उनके द्वारा घेरना नहीं है। आप इस प्रकार के शोज को देखते हैं और उसके द्वारा आपके अंदर दुर्भावनाएं आती हैं। सीनियर पास्टर ने एक बार हमें इसके बारे में बताया था कि अगर हम कहें कि आप ऐसी चीजों को देख रहे हैं, कि आप बॉक्सिंग के मैच को देख रहे हैं, तो फिर जो ऑडियंस है वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं?
왜 얼마 안 돼서 바로 KO 아웃되지 않겠습니까? 나는 못하는데. 그래서 जो 저도요. ऑडियंस होते हैं 이렇게 वो इस 교회를 प्रकार की प्रतिक्रिया 운영하고 देते हैं, वो शिकायत 활동하면서 करते हैं 또 कि तुमने उसको 정치 अच्छे से क्यों नहीं मारा, 생각해 보는 वो 거예요. बॉक्सर तो 사람이 अच्छा है, 어떤 उसने इस 일들을 प्रकार से मारा। 계획한 대로 될 수 없거든요. 그러니까 모든 것들을 최선을 다하고 그래서 좋은 전직들을 내어도 जब मैं 그래도 राजनीति के बारे में 사회가 सोचती 세상이 हूँ, यहाँ 어떻게 तक कि वो 변하는지 लोग 모르기 योजना 때문에 बनाते हैं, 좋은 तो भी 마음으로 वो जो 지향하고 योजना बनाते 있어도 हैं वो योजना 협력하는 सफल 분들과 नहीं 함께 होती। 돕지 않으면 잘 되지 않는 것이고 그래서 야, 다 어려움이 यहाँ 있겠구나. तक कि वो 다 योजना 고난을 बनाते हैं 있으시겠구나. और वो 라고 भले हृदय के 생각하면 다 साथ उनका पालन 안쓰럽잖아요. करना चाहते 그냥 हैं, 비평하는 तो मैं इस 분들만 बात को 보면 समझ 왜 पाई कि उनके 이렇게 पास 왜 बहुत सी 저렇게 चिंताएं 이렇게 하면 안 होती हैं 돼? उस चीज़ों के 라고 बारे में, इसलिए 그러면 मुझे उनके 내가 ऊपर 정신을 दया आई। 되죠. 그러면 여러분들의 가정, 여러분들의 일터, 여러분들이 있는 곳에서는 वो 다 इन चीज़ों के 그렇게 बारे में 성공하고 बातचीत करते 잘할 수 हैं, 있을 उन चीज़ों के 거예요. बारे में 우리가 बातचीत 모든 करते हैं। 것에서 이해하고 선으로 생각하고자 하면 얼마나 좋은데 그런 우리의 모습들 하나하나가 हमें 또 उन्हें भी 사회와 समझना 또 है 나라를 और हमें 더 भलाई में 좋아시키는 सोचने की 모습이 되지 कोशिश करना 않겠습니까? है। 그런데 비평하고 판단하고 정죄하고 जब हम अपने 부정적인 आप को 눈과 इस प्रकार 시선을 से 갖고 बदल देते हैं 살아간다면 तो 이 हम 또한 इस 또 संसार को 과거는 जी सकते हैं, 하나님의 लेकिन यदि आप 나라를 दूसरों 위해 की 선거해서 आलोचना 좋은 거 करें, आप 아니고 नकारात्मक 세상에게 बातों को 그러는 बोलें 거요. उनके लिए, 세상에도 좋은 눈으로 바라보시고 여러분들 나라를 위해 민족을 위해 항상 आप कहते 응원해 हैं कि मैं 주시고 तो 기도해 주시는 कलीसिया 이러한 के 마음과 सदस्यों की 모습이 निंदा नहीं 선한지 कर रहा, या 알겠습니다. फिर मैं 우리가 सांसारिक 이 लोगों के 나라에 बारे में 뜻대로 बातचीत 받고 कर रहा हूँ, 살아간다면 लेकिन 함께 आपको 기도해 सांसारिक 주시고 लोगों के लिए 또 그렇게 प्रार्थना करना 선한 눈으로 चाहिए। 바라보신다면 모든 것이 भली जो 아버지가 संतान 원하시는 होती है वो 선한 किस 자녀가 प्रकार की 될 수 होती है, 있는 आपको उन्हें 것이지요. भली आंखों के 그러니까 द्वारा देखना है, उनके 근데 लिए प्रार्थना 이거는 करना है, 뭐 교회 생활과 상관없어. और 이거는 तभी 하나님의 आप उसकी भली 말씀에서 संतान बन 예배되는 सकते 거 हैं। 아니야 आप 라고 ऐसा सोच 하지만 सकते 삶 हैं 속에 우리가 보고 듣고 느끼고 कि 체험하는 परमेश्वर के राज्य 것들로 से तो इसका कोई 계속하는 लेना देना 나라를 नहीं है, 만들어가고 있고 लेकिन 나도 आपके 모든 जीवन में जो 사이에 कुछ भी 그 आप 지식과 देखते हैं, 마음의 सुनते हैं, जिन 경륜에서 चीज़ों को आप 나중에 छूते हैं, 당신의 생각이 उसी के 되어지면 द्वारा आप अपने 우리는 आप को 또 बनाते 사람이 हैं। 영향을 जब 처음 आप 느끼게 उसका 되잖아요. अनुभव करें, उससे 내 पहले 옆에서 वो चीज़ें 진리가 आपके 가르치는 अंदर 사람이 होती हैं 있으면 나도 और 진리의 फिर वो 사람이 आपकी 되죠. शारीरिक सोच विचारों में 근데 आती हैं। 판단하고 정지하고 부정적인 말하는 사람이 내 주변에 있어 보세요. 나도 हम 너무나 आसानी से 쉽게 अपने 그런 사람을 볼 वातावरण 수 के द्वारा 있거든요. प्रभावित हो 그러면 जाते हैं। 여러분들이 यदि 내 हम ऐसे 시간, लोगों 내 से घिरे 취미, हैं जो 내 दूसरों की 관심 आलोचना करते हैं, 교회 तो 생활하고 हम भी 기도하는 फिर 시간 दूसरों की 외에는 आलोचना 그냥 करने 많은 लग 시간이 जाते हैं। 있다고요. इसीलिए 이런 것은 आपको इस 나는 बात को जांचना है 무엇에 कि जो 관심을 आपका 두고 हृदय है, क्या 있는가라는 आप भी 것을 अपने 생각해 हृदय से 보시고 दूसरों की 그럴 आलोचना 것이 करते हैं 아니라 या नहीं। 아버지 आपके पास 기뻐하시는 बहुत सा 것에 समय 관심을 होता है, 두고 इसीलिए 질투하는 आपको 우리가 जांचना है 되어야겠습니다. कि आप 그러니 अपना 하나님의 ज़्यादातर समय 자녀된 कहाँ पर 우리는 लगाते 이 हैं। 정도는 괜찮겠지 하며 받아들였던 세상에 속한 जो 것들을 परमेश्वर से 차단하고 संबंधित है, उन 아버지 चीज़ों को 하나님께 속한 देखने में ही 것을 हमें अपने 즐겨하는 समय को 마음을 लगाना 가져야 है। इसलिए 합니다. परमेश्वर की 즉 संतान होने के 아름다운 नाते 영의 세계를 जो इस 사모하고 संसार से 하나님의 संबंधित चीज़ें 말씀을 हैं, हमें उन्हें दूर 사모하며 कर देना है। 기도를 जब आपके 사모하고 पास इस 아버지 प्रकार 하나님과 की चीज़ें 주의를 होती हैं, आप सोचते हैं कि 사모해야지요. इतना देखना तो 하나님의 ठीक है, 일, और जब 충성을 आप उनमें 통해서 आनंद लेते 일하면 हैं तो फिर आप 어떠한 अपना समय 것을 उसी में ही दे 사모하고 देते हैं। 기뻐함으로 행할 줄 알아야 합니다. आपको 이와 उन 같은 चीज़ों 마음을 पर 가진 ध्यान 사람은 देना है, 하늘의 परमेश्वर के लिए 상급도 कार्यों को 사모하기에 लिए, 하나님 स्वयंसेवी 나라에서 कार्यों के लिए, 주어진 और 모든 आनंद के 사명을 साथ आपको 기쁨으로 करना है। 감당하게 और 됩니다. जिनके पास ऐसा 그러니 मन होता है 날마다 वो स्वर्गीय 하나님을 향한 प्रतिफलों की 삶을 लालसा रखते 펼치며 हैं, और 아버지 परमेश्वर के 원하시는 राज्य के लिए जो 거룩한 भी उनको 자녀로 कार्य दिया गया है 신속히 वो उन्हें 변화될 수 करते हैं। 있지요. इसीलिए 또 우리가 परमेश्वर के लिए 돌아보아야 उनका 할 प्रेम 것은 बढ़ता जाता है, 특별히 और वो 이 पिता 세상 것이 परमेश्वर 아니라 की 해도 पवित्र संतान के 하나님께서 रूप में जल्द ही 기뻐하시는 बदल 것을 सकते हैं। 쫓았던 और दूसरी 것을 चीज़ 하지 जिसके 않는 것이 लिए 있는지 हमें अपने आप 찾아보셔야 को 합니다. मुड़कर जांचना है कि क्या हमने उन चीज़ों को 당장에서는 करना रोक 아버지 दिया है 하나님이 जिनसे 기뻐하시는 것, पिता 또 परमेश्वर प्रसन्न 원하시는 होते 것, हैं, यहाँ तक 이것을 कि हम 세세히 सांसारिक 가르쳐 चीज़ों को नहीं 주셨잖아요. ले रहे। 그런데 우리가 이 짧은 시간을 सीनियर 아버지 पास्टर ने 기뻐하시는 것을 हमें 놓치고 सिखाया है 있다. 자, 내가 편한 कि 대로 하고 परमेश्वर 있는 को क्या 것, प्रसन्न 이것이 करता है। 무엇인가를 알아서 उन्होंने 고치면 हमें गहराई से 신령하고 सिखाया है, लेकिन 기뻐하시는 ऐसा 거룩한 कुछ हो 자녀로 सकता है कि 거룩한 इस समय 신앙생활을 हमने 갈 수 उनको करना 있습니다. रोक दिया 자, है। 예를 들어서 레이족이 근무할 때 तभी 하나님의 हम 성전이라는 केवल 개념을 पिता 가지고 परमेश्वर 있고 की पवित्र 다른 संतान बन 목장과 सकते। उदाहरण के 행동해서는 안 लिए 되지요. जो लेवी 사람은 कार्यकर्ता यहाँ पर 편하고 इस 쉬운 भवन 것을 में है, 선호합니다. उन्हें इस प्रकार से 하지만 नहीं 우리는 कपड़े पहनने चाहिए या 하나님께서 कार्य करना 원하시고 चाहिए 기뻐하시는 जिसे वो पसंद 것이라면 करते हैं। 그것을 따르고 लोग वो 변함없이 आरामदायक और आसान 행해야죠. मार्गों को देखते हैं, 세상 लेकिन 사람은 यदि किसी 거룩색을 चीज़ को पिता 좋아하고 परमेश्वर 행하는 데가 पसंद करते 많지만 हैं और 우리는 उसे 어두운 प्रसन्न 색을 होते हैं, तो 선호하지 हमें उसे 않습니다. करना है बिना अपने हृदय 이렇게 को बदले 꼭 हुए। 죄가 아니어도 सांसारिक लोग वो 하나님께서 काले रंग को 기뻐하시는 पसंद 것이 करते हैं और वो कहते 무엇인지 हैं कि ये 잘 तो बहुत 배워 कूल रंग है, 행해왔습니다. लेकिन ऐसे रंग का 하지만 इस्तेमाल 시간이 हम यहाँ पर 지나니 नहीं करते। 살아보기에 यहाँ तक कि 좋고 편한 대로 ऐसे 바꾸고 मामलों 나면 में, 이 또한 यहाँ तक 하나님의 कि ये पाप 기쁨이 नहीं है 되지 तो भी
पिता परमेश्वर से पसंद नहीं करते, लेकिन समय बीतने के साथ यदि आप उन चीज़ों को बदल देते हैं और आप उन्हीं मार्गों को लेते हैं जो आपकी दृष्टि में अच्छा दिखता है, तो ये पिता परमेश्वर को पसंद नहीं है। 하나님께서 원하시는 거룩한 자녀로 변화될 수 있지요. 하나님께서는 마음 중심을 보시니까
और ऐसे जब हम कोशिश करते हैं तो हम पिता परमेश्वर की पवित्र संतान बन सकते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर वो हमारे हृदय को देखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें बाहरी तौर से अपने आप को ऐसा बनाना है जिसे हम चाहते हैं। जो पवित्र होते हैं उनका बाहरी दिखावा भी अच्छा होता है, और वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और वो अपने आप को सटीक तौर से रखते हैं, यहाँ तक कि वो संसार के बहाव में नहीं बहते तो भी वो अनुग्रहकारी दिखते हैं जहाँ कहीं भी वो हो। जिस प्रकार से बाइबल कहती है, नीति वचन 22 अध्याय उसके 11 पद में, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। उनके शब्द वो भलाई के होते हैं। इसीलिए जिन्हें पिता परमेश्वर चाहते हैं, ऐसे संतान, उनके कार्य और उनका बाहरी दिखावा भी सुंदर होता है। ये ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को लग्जरी कपड़ों से सजाते हैं, लेकिन वो हमेशा भलाई और सत्य को अपने हृदय में रखते हैं। वो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, तो फिर जो उनके अंदर आत्मिक ज्योति होती है वो उनको स्वस्थ दिखाती है और भव्य दिखाती है। इस प्रकार से जब हम कार्य करते हैं तो हम पवित्र संतान बन सकते हैं, और ऐसा करते हुए यदि हम अपने आप को पाते हैं कि हम संसार से प्रेम रखते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्ति में बदल जाना है जो केवल उन चीजों की ओर देखे जिससे पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और इससे भी बढ़कर जब हम उन चीजों को ढूंढते हैं जिनसे पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, और जब हम उन कार्यों को करते हैं, तो हम पिता परमेश्वर की सच्ची संतान बन सकते हैं। और पिता परमेश्वर की सच्ची संतान बनने के लिए तीसरा, हमें अपने आप को पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा भर लेना है और जोशीली प्रार्थनाएं करना है। इस संसार को दुष्शत्रु शैतान नियंत्रित करता है और वो लगातार लोगों को धोखा देता है और उनको धोखा देने की कोशिश करता है। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, विशेष तौर से जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा नहीं भरा है, दुष्शत्रु शैतान उनके ऊपर आक्रमण करता है। ये हवा के साथ भी ऐसा ही था। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वो सभी फलों को खा सकते हैं, केवल भले और बुरे के ज्ञान के फल को छोड़कर। यदि वो उसको खाएंगे तो वो निश्चित तौर से मर जाएंगे। उन्हें इस बात को अपने मन में रखना था, लेकिन हवा ने इस बात को नहीं माना। जब वो काफी सालों तक अदन की वाटिका में रहे तो शैतान ने उनको भड़काना शुरू किया सांप के द्वारा। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से क्या कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी फल का वृक्ष न खाना? 진리가 내 안에 온전히 있으면 그 나쁜 의도를 파악하고 간파해야 되는데 지금 यहाँ पर सांप ने इस प्रकार से उनसे प्रश्न किया कि क्या सचमुच में तुम्हें परमेश्वर ने मना किया है? यदि हवा वो पहचान पाती, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को अपने मन में नहीं रखा था, इसलिए वो नहीं पहचान पाई कि सांप ने उसे क्या कहा। और तब स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के फलों को हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसी फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जब हवा ने इस प्रकार से कहा कि तुम मर जाओगे, इसका अर्थ है कि जब हवा ने उत्तर दिया तो उसने परमेश्वर के वचनों को इस प्रकार से बदल दिया, तो फिर सांप ने उनको धोखा देना शुरू किया। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम निश्चय ही मर जाओगी, लेकिन हवा ने परमेश्वर के उन वचनों को बदल दिया और हवा ने कहा कि परमेश्वर ने कहा है। और फिर सांप ने कहा कि तुम निश्चित ना मरोगी। सांप ने इस प्रकार से उत्तर दिया कि जिस प्रकार से वो सब बातों को जानता है। सबसे पहले सांप ने ऐसे पूछा कि वो किसी भी बात को नहीं जानता, लेकिन उसने बाद में इस प्रकार से उत्तर दिया कि जैसे कि वो सभी चीजों को जानता है। हमें सत्य में सभी चीजों को पहचानना है। जब आपको कोई इस प्रकार के धोखा देने वाले शब्दों को बोलता है, यदि हम सत्य में ना बने रहे तो फिर हो सकता है कि आप धोखा खाएं। आपको जागृत रहना है और आपको सतर्क रहना है। और फिर सांप ने कहा, तुम निश्चित नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम उस फल को खाओगे तो उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस प्रकार से सांप ने हवा को धोखा दिया। उस स्त्री को तुरंत ही उस लालसा को दूर कर देना चाहिए था, लेकिन लगातार उसने उन बातों को ग्रहण किया, इसलिए अंत में उसका नाश हो गया।
그냥 듣고 있는 거예요. 그러면서 뱀이 미혹을 하잖아요. हवा को 숨을까 뭐 पहले 할까 सबसे 생각하고 पहले उसको 있으니까 दूर कर 하는 देना 거죠. चाहिए था, 하는 लेकिन 것입니다. हवा ने 그래도 लगातार उसकी बातों को 이렇게 सुना, 지금 말하고 있어요. इसीलिए वो 자, 그 अभिलाषा 말을 में 듣고 पड़ी और 그걸 सांप ने 듣다 보니까 लगातार उसको 이제 धोखा दिया। 넘어갔습니다. 받아들였습니다. 그러니 어떠합니까? 창세기 3장 6절에 और जब 여자가 그 लगातार 나무를 हवा ने 보면서 उसकी बातों को सुना 먹음직도 하고 보함직도 और 하고 उसके परिणाम 징그럽게 할 स्वरूप 만큼 जब ईश्वर ने 탐스럽게 한 देखा कि 나무인지라 उस वृक्ष का 전에는 फल 안 खाने में 그랬거든요. अच्छा 정령 और देखने में 교리하신 मन भाव 그런 और बुद्धि 나무였기 देने के लिए 때문에 चाहने 먹을 योग्य है, 생각도 없고요. तब उसने 탐스럽게 उसमें से 징그럽게 할 तोड़कर 일이 खाया और अपने 생각도 पति को भी 없어요. दिया और उसे भी 관심을 खाया। 두지 말아야죠. 그런데 이제는 यहाँ तक कि 뱀의 पहले 미혹을 उसके 받고 पास 나니까 कोई 이게 आइडिया भी 맛있는 नहीं 나무, था कि उसे उस 탐스럽게 फल को 할 खाना 나무, है, 탐스러운 나무가 लेकिन 됐습니다. जब उसको धोखा 그러니 दिया 여자가 गया 그 실과를 तब उसको 따먹고 ऐसा महसूस 자기와 हुआ कि 함께한 उस फल से 남편을 खाना 대신해 ये तो 그도 बहुत अच्छा 먹음직을 है। 했습니다. 원수마귀는 말씀이 깊게 뿌리내리지 और 않는 बाइबल में 이들을 लिखा है कि उसने 그렇게 अपने पति को भी 미혹합니다. दिया और उसने 그런 भी 이들은 खाया। 말씀과 기도로 하나님의 दो शत्रु 전신갑주를 शैतान 입고 उनको धोखा देते 원수마귀를 हैं जो पिता 대적하며 परमेश्वर के 세상을 वचनों में 이겨야 नहीं बने 구원의 रहे थे। 길에서 इसलिए हमें सबसे 떠나지 पहले अपने आप को 않으시고 परमेश्वर के 여러분 वचनों के 한번 द्वारा 구원의 भर 길에 लेना है और 들어섰다고 प्रार्थनाओं के 거기서 द्वारा, 떠나지 않는 거 ताकि हम 아니에요. दुष्ट शैतान से 구원의 हम 길에서 लड़ 다시 सकें। 떠나고 구원 못 받을 क्योंकि 수 हमें 있는 बचाया गया है, 거예요. इसका अर्थ ये 그러니 नहीं 항상 कि हमने 진리로 उद्धार को 뛰어넘고 प्राप्त कर 그렇게 लिया 해야 है। 됩니다. 그러려면 말씀으로 정확히 आपको 무장을 केवल उद्धार 되어야죠. को ही नहीं 어떤 प्राप्त करना 어디든 है, इसलिए 삶의 हमें 말과 हमेशा 내 जागृत 생각으로 रहना है 판단해서는 안 되며 और हमें अपने 하나님의 आप को पूरी 말씀으로 तरीके से 분별하여 परमेश्वर के वचनों के 진리의 द्वारा भर 기준으로 लेना है। 답을 हमें 얻어야 केवल अपने ही 하겠습니다. सोच विचारों के अनुसार 그러합니다. किसी भी 아버지 बात को 하나님 नहीं 닮은 पहचानना 친구가 और उसका 되기 निष्कर्ष 위해서는 नहीं 죄악을 निकालना, 벗는 마음의 बल्कि हमें 하나님을 सत्य को 하는데 मापदंड 이때 बनाना है 필요한 और 것이 उसकी 바로 सच्ची 말씀과 संतान बनने के 기도입니다. लिए हमें अपने 본문 हृदय का 디모데전서 खतना 4장 करना 5절 है और ऐसा 하나님의 करने के लिए 말씀과 हमें 기도로 वचनों की और 거룩한 प्रार्थनाओं की 증인이 जरूरत है। 되십시오. आज का बाइबल 세상에서 पद हमें 착하다, बताता है 선하다 परमेश्वर 하는 के 것과 वचनों और प्रार्थनाओं 하나님의 के द्वारा 기준을 शुद्ध हो 가릅니다. जाता है। 우리는 오직 भलाई का 하나님의 मापदंड जो इस 말씀을 संसार के पास है 기준하여 वो पिता 죄악을 परमेश्वर से 발견하고 अलग है। 거래하기에 हमें इन 거룩한 चीजों को 자녀가 되기 पहचानना है, 원한다면 पापों और बुराइयों को 힘써 दूर 하나님의 करना है, 말씀을 परमेश्वर के 무장해야 합니다. वचनों को अपना मापदंड 말씀을 बनाकर, 통해 इसलिए हमें 해야 मेहनत 돼. करके अपने 죄악을 आप को परमेश्वर 발견하고 के वचनों के 반대의 द्वारा भर देना 선과 है, 진리를 पिता 깨달아야 परमेश्वर की पवित्र 변화될 수 संतान 있죠. बनने के लिए। 그러기 तभी हम 위해서는 अपने अंदर बुराई को 신령과 और पापों को 진정으로 पहचानने 예배하고 पाएंगे 열심히 और अपने 성경을 आप को 읽으며 बदलने पाएंगे। 들은 इसलिए 말씀을 हमें आत्मा और 선포하여 सच्चाई के साथ 자신의 आराधना 것으로 करना है, 만들어야 합니다. मेहनत करके बाइबल को 말씀을 पढ़ना है, 잘 알되 संदेश के 그 द्वारा अपने 말씀이 आप को 내 जांचना है 안에 और उसे अपने बना 양식이며 लेना है। 자신을 हम इन 비추는 बातों को 거울이 बहुत अच्छे 되어야 से 합니다. जानते हैं, 그러니까 말씀이 लेकिन हमें 양식이 उसको अपनी 되었다는 रोटी 의미는 बनाना 그거예요. है और 말씀을 잘 उसे 암송하고 एक दर्पण 있어요. बना लेना है, 기억하고 ताकि उन 있어요. संदेशों के द्वारा हम 가르쳐가 अपने आप 아닙니다. को जांचने 그 पाएं। 말씀이 나를 यदि हम 비춰보는 कहें कि आप 거울이 बाइबल 되어야 के 합니다. वचनों को याद करते हैं और आप 그저 दूसरों को 말씀을 들어 सिखाने में 지식으로 भी अच्छे 가지고 हैं, 있으면 거룩한 자녀로 लेकिन 변화되는 것과는 आपको 상관이 उस वचन 없습니다. के द्वारा उसे अपना 성경 구절을 दर्पण 많이 बनाकर अपने 알고 आप को 암송하며 जांचना है। लेकिन 수많은 यदि आप उसको 설교를 केवल ज्ञान 들었다 के तौर 해도 पर 그런 रखेंगे 말으로 तो आप 성경을 잘 지요. पिता परमेश्वर की 자칫하면 पवित्र 지식적인 संतान 믿음에 बनने से आप 그치고 बहुत दूर 자신이 होंगे, 알고 있는 क्योंकि 지식적인 आपने बहुत से 말씀으로 संदेशों को सुना है। 불순종이나 इसका अर्थ ये नहीं 판단, कि आप पवित्र 정죄 हो 등 गए, 더 वो 많은 केवल 죄를 आपका 지을 수도 ज्ञान है 있습니다. और परमेश्वर के 그래서 वचनों का 내가 ज्ञान 많이 होना वो 안다, आपको 나도 할 수 अहंकार ला 있다 सकता है। 라고 इसके द्वारा आप 교만해지는 दूसरों का न्याय 경우도 कर 있지요. सकते हैं, निंदा कर सकते 그럼 हैं। इस 말씀으로 प्रकार से, 거룩해지려면 हालांकि 어떤 इसके 일을 साथ 해야 आप 돼요? अहंकारी बन 말씀을 सकते हैं, आप 읽거나 सोचते हैं कि मैं तो 들으면 बहुत सी चीज़ों को 반드시 그 जानता हूँ, 말씀을 तो फिर हमें वचनों 자신에게 के द्वारा अपने 적용해야 आप को 하며 पवित्र करने के लिए क्या 변화되는 करना है। 노력과 행함이 जब हम 따라야 वचनों को 합니다. सुनते हैं या 예를 फिर 들어 पढ़ते हैं, 진리와 हमें अपने 함께 आप पर 기뻐하는 उनको लागू 사랑자의 करना है 말씀을 और हमें 들었습니다. कोशिश करना है 진리와 उन 함께 वचनों के 기뻐하는 अनुसार 사람은 चलने के लिए। यदि 상대가 हम कहें 나보다 कि 더 आपने आत्मिक 인정받고 प्रेम के बारे में 사랑받을 때 संदेशों को 시기 सुना है, 질투하지 않습니다. जो हमें कहता है कि हमें 그런데 सत्य में आनंदित 칭찬받는 होना 상대를 है, 보며 जो 나는 सत्य के साथ 그래도 आनंदित 저 होते हैं वो कोई 사람은 जलन 이런 नहीं 것이 रखेंगे, 부족하던데 कोई ईर्ष्या नहीं 하면서 रखेंगे। 상대의 जब दूसरों 단점을 को और ज्यादा 떠올리고 प्रेम दिया जाता है, लेकिन जब हम 은근히 देखते 그의 हैं कि किसी 단점을 को प्रशंसा 말한다면 मिली है, 진리와 तो 함께 फिर हम 기뻐하는 सबसे 마음이 पहले 아니죠. उनके लिए 또 दुर्भावना रखते 부정받는 हैं, 사람을 उनकी 보며 कमियों को हम 나는 왜 दर्शाते 열심히 हैं। 해도 저 हम 사람보다 सत्य के 못하나 साथ आनंदित नहीं 하고 होते। इसके 낙심하고 अलावा जब 슬퍼한다면 हम 이 देखते हैं कि 또한 किसी दूसरे 진리와 함께 लोगों को 기뻐하는 पहचान मिली 사람이 है, 없는 हम 것이죠. उदास हो जाते हैं ये 이렇게 सोचते हुए कि मुझे 말씀으로 पहचान क्यों 반드시 नहीं मिली, 나는 हालांकि मैंने 어떠한가 तो बहुत 적용해야 मेहनत की 합니다. थी। 나는 हमारे 모든 अंदर प्रेम की 사람에게 कमी 진리와 होती है 함께 कि हम सत्य में 기뻐한다. आनंदित होने 나는 पाए, 나보다 잘 इसीलिए 되는 것을 इस तरीके से 진정으로 हमें अपने आप को 즐거워한다. जांचना है 이렇게 कि क्या मैं 하나하나 सत्य में 점검해 आनंदित 나갈 होता 때 हूँ या नहीं, 성령의 क्या मैं 역사 속에 सचमुच में दूसरों 자신의 को समृद्ध 마음이 होते देखता 비춰집니다. हुआ
क्या मैं आनंदित होता हूँ या नहीं। जब हम अपने आप से इस प्रकार से प्रश्न करते हैं तो फिर हम पवित्र आत्मा के कार्यों को देख सकते हैं। तब हमें जागृति मिल सकती है। जब हम उन चीज़ों को याद रखते हैं कि मैं असफल हो गया, उस स्थिति में आनंदित होते हुए इस तरीके से हमें कोशिश करना है कि हमें सत्य को अपने हृदय से दूर कर दे जो हमें अपने हृदय में मिलता है, और अपने हृदय में प्रेम को साध ले।
लेकिन यदि आपके पास वचन नहीं होंगे और आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तो फिर आप कभी भी पवित्र नहीं बनने पाएंगे। विशेष तौर से जब हम आत्मा से नहीं भरे रहते, जब हमारे अंदर पीड़ा होती है, तो फिर वहाँ पर कोई ना कोई आत्मिक समस्या है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो कोई भी गलत नहीं किया, और हमें अपने आसपास के वातावरण पर दोष नहीं लगाना, बल्कि अपनी पापों को, अपनी बुराइयों को परमेश्वर के वचनों के द्वारा पहचानना है। और जब हम नम्रता से परमेश्वर के वचनों को अपने ऊपर लागू करते हैं, तो आत्मा, पवित्र आत्मा वो हमें जागृत करती है और उसके द्वारा हम अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ तक कि हम अपने आप को पहचानते हैं परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए, इसका अर्थ ये नहीं कि आप पवित्र हो गए हैं। यदि हम कहें कि आपके पास वचनों का ज्ञान है और जब आप संदेशों को सुन रहे थे तो आपने सत्य को अपने अंदर पाया, उस समय जब आपको महसूस होता है कि आपके अंदर ऐसा सत्य है, तो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है और आपको भरपूरी मिलती है। लेकिन कुछ समय के बाद आप अपने आप को पाते हैं कि आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप पहले थे। इसका कारण ये है कि जिस क्षण आपने सत्य को अपने अंदर पाया, तो आपने महसूस किया कि आपने तो उसको दूर कर दिया है, लेकिन जो उसके सत्य के गुण थे वो अभी भी आपके हृदय से पूरी तरीके से आपने दूर नहीं की है। यदि आप महसूस करते हैं किसी भी बुराई को अपने हृदय में, जब आप संदेशों को सुनते हैं या फिर कोई आपको सलाह देता है, तो ये आशीष है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत आशीषित हुआ इस संदेश को सुनकर, लेकिन जब आप उन संदेशों को सुनते हैं, आप अनुग्रह को पाते हैं। यदि आप इस प्रकार से आशीषों को पाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपके अंदर जो पाप और बुराई है वो दूर हो गई। यहाँ तक कि जब आप वचनों के द्वारा अपनी बुराइयों को पहचानते हैं और आपके पास साहस होता है, तो आपको प्रार्थनाएं करना है, और ये आपके बदलाव का शुरुआती बिंदु है और आपको फिर कार्य करना है। लेकिन लोग यहीं पर रोक देते हैं, बहुत से लोग यहीं पर रोक देते हैं। आपको क्या करना है? आपको उन्हें थामे रहना है। जो कुछ भी आपने अपने अंदर पाया है वचनों के द्वारा, आपको उन्हें थामे रहना है, उनके लिए जोशीली प्रार्थनाएं करना है, और तभी आप जोशीली प्रार्थनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर की सच्ची संतान बनने पाएंगे और उस सत्य को दूर करने पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने अंदर बुराई को पाया है और आप निर्णय लेते हैं, लेकिन ये केवल आपकी इच्छा के अनुसार ही उसको दूर करना आसान नहीं है। आप अपने आप से, खुद से आप उसे दूर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपके पास इस प्रकार का निर्णय है कि मैं उसे दूर कर दूंगा, मैं निश्चित तौर से उसको दूर कर दूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसको दूर कर देंगे। वास्तव में इसके लिए पिता परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मदद की आवश्यकता है। आपको पवित्र आत्मा की आग को उतार लाना है जोशीली प्रार्थनाओं के द्वारा। लेकिन यदि आप बिना अपने हृदय की प्रार्थना करते, तो आप इसको नहीं प्राप्त कर सकते। यदि आप बिना हृदय की प्रार्थना करते हैं, तो आप इसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपको गहराई के साथ प्रार्थना करना है, हर एक चीजों का अंगीकार करते हुए कि आपने वचनों के द्वारा क्या क्या चीजें महसूस की और अब आपको किन किन चीजों को प्राप्त करना है। आपको अपने बिना केवल होठों के द्वारा ही प्रार्थना नहीं करना है और चीजों को कहना है, बल्कि आपको गहराई के साथ चीजों को प्रार्थनाओं में बोलना है। यदि आप बिना हृदय के प्रार्थना करते हैं, केवल शब्दों को बोलते हैं, अपने शब्दों पर ही ध्यान देते हैं, तो फिर जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वो पिता परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंचेंगे। आपको ईमानदारी के साथ, अपने जोशीले हृदय के साथ प्रार्थना करना है। केवल तभी आप अपने पापमय स्वभावों को दूर कर पाएंगे। लोगों के पास शारीरिक सोच विचार होते हैं, इसका अर्थ है कि आपके पास खुद को बदलने की इच्छा नहीं है। कुछ लोग वो लालच के साथ प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल सकता। आपको वास्तव में उन पापों से नफरत करना है जो आपके हृदय में पाप है। आपको सोचना है कि क्यों आपको इस प्रकार की बुराई के साथ जीना है, क्यों आप दूसरों के बारे में गपशप करते हैं, बल्कि आपको पिता परमेश्वर की पवित्र संतान बनना है। क्यों आप दुष्ट शैतान की संतान है। आपको इस चीज से घृणा करना है और आपको एक मजबूत निर्णय ले लेना है कि आप अपनी बुराई को दूर करना चाहते हैं। यदि आपके पास जोशीला हृदय है, तो फिर क्यों आप प्रार्थना में नहीं पुकारते हैं? यदि आपके अंदर सचमुच में इच्छा है पवित्र संतान बनने की, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप और ज्यादा जोश के साथ प्रार्थना करें। आज से, कल से हमारे पास विशेष दानियल प्रार्थना सभा शुरू होगी।
힘쓰고 애써 केवल तभी हम अपने पाप में सभाओं को पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा दूर कर सकते हैं। और जिस प्रकार से बाइबल हमें बताती है इफिसियों 6:18 पद में, और हर समय और हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लगातार विनती किया करो। जब लोग सही तौर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य, तो उनके अंदर बदलाव होता है। 삶 속에서는 깨달았던 यदि हम कहें कि आप अपने बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं, 그냥 예전 구습대로 내 आप कल्पना कीजिए आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि मैं अपने ही लाभ को ढूंढना बंद कर देना चाहता हूँ, लेकिन आप अपनी प्रार्थनाओं को भूल जाते हैं। आप अपने ही लाभ को दोबारा से देखते हैं, अपने पुराने मार्गों का अनुसरण करते हैं, तो फिर आप कैसे पवित्र होने पाएंगे? हालांकि आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए कि मैं अब बुराई को पहचान सकूं, लेकिन यदि कोई आपको सलाह देता है तो आप उनको अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में आप जोश के साथ अपने उस बदलाव के लिए प्रार्थना करें, तो फिर आप कभी भी अपनी प्रार्थनाओं को नहीं भूलेंगे। आप उन्हें अपने हृदय में और मन में रखेंगे। 아버지 앞에 아뢰고 있어요. 이게 हर क्षण आप उस चीज को याद रखेंगे कि किन किन चीजों के लिए आपने प्रार्थना की। आप लगातार पिता परमेश्वर से विनती करेंगे और यही प्रार्थना का जीवन है, और वो आपके अंदर जोश वो बना रहेगा, और इस प्रकार से आप अपने आप को बदलने पाएंगे। हम सभी को इस प्रकार की प्रार्थनाओं को नए साल में करना है, और ऐसा करने के द्वारा मैं आशा करती हूँ कि आप पिता परमेश्वर की सच्ची संतान बनने पाए, और हम पिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हमें भी पिता परमेश्वर के सदृश बनना है जो ज्योति हैं, और हमें भी पिता परमेश्वर के सामने पवित्र हो जाना है। और यही पिता परमेश्वर का मनुष्य जाति की जुताई का उद्देश्य है, क्योंकि वो अपने पवित्र संतानों के साथ अपने प्रेम को बांटना चाहते हैं और स्वर्ग में उनके साथ रहना चाहते हैं। 올려드리는 찬양과 예배 और वो हमसे चाहते हैं स्तुतियों, आराधना, भेंटों को ग्रहण करना ऐसे पवित्र संतानों के द्वारा। इसीलिए हमें इस चीज को निश्चित कर लेना है कि हम भी अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। मैं सभी मानवीन के सदस्यों से विनती करती हूँ कि वो पिता परमेश्वर के हृदय को समझे, जो सच्ची संतानों को प्राप्त करना चाहते हैं उनके सदृश बने और पिता परमेश्वर में आराम पाए। जब पिता परमेश्वर 6000 साल की मनुष्य जाति की जुताई के द्वारा ऐसे संतानों को पाते हैं, मैं आशा करती हूँ कि मानवीन के सदस्य वो इस प्रकार की बुराई को दूर करें, आत्मा और संपूर्ण आत्मा की लालसा रखें। जिस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारे आने तक तुम्हारा प्राण देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरा पूरा सुरक्षित और निर्दोष रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी नए साल में अपने आप को हर दिन नया करें और पिता परमेश्वर के अनुग्रह को और प्रभु के प्रेम को अपने हृदय में रखें। आइए आज के संदेश को सोचते हुए साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 자녀가 되는 것입니다. 아버지 하나님께서 그리 원하시는 참 자녀, 거룩한 자녀가 되기를 더 힘써 노력하며 기필코 이루어드리는 우리 모든 성도님들이 되게 하여 주옵소서. 그러기 위해 이제 우리가 겉모양의 거룩함이 아니라 속사람을 거룩하게 하는 이런 더 마음의 할례를 힘써 이루게 하시고, 세상을 사랑하는 것이 아니라 오직 아버지의 일들, 아버지가 기뻐하시는 것을 힘써 쫓아 행할 수 있는 모든 성도님들이여, 더 불같은 기도와 말씀 무장으로 아버지가 기뻐하시는 뜻을 쫓아나가며 거룩한 자녀가 되어지는 2022년 새해가 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये समय होगा सीनियर पास्टर की बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण करने के लिए। यदि आप बीमार हैं तो आप अपना हाथ बीमार अंगों पर रखें। यदि आप बीमार नहीं हैं तो छाती पर हाथ रख के अपनी हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस समय इन प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर दिखाइए जो इस प्रार्थनाओं को जिस्म के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा कलीसिया और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रही हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशी दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हों, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए।
सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणु से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च और धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्या, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सभी प्रकार की सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और दूसरे सभी दर्द गायब हो जाएं। मृगी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चले और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहाँ न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी और धोखा देने वाली आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, वो सब बातों में भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर और आशीष दीजिए कि वो एक सुखमय जीवन बिना किसी समस्या के जीने पाए। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़ी में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाए। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, इन सब बातों में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त की हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।